नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक सिर्फ हैबिट्स की बात नहीं करती, बल्कि हमें दिखाती हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ में बड़े परिणाम ला सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी को चेंज करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जैसे एग्जाम के लिए 10 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई या फिटनेस के लिए एकदम से 2 घंटे डेली जिम। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली मैजिक छोटी कंसिस्टेंट आदतों में है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर हो जाओ, शायद आप आज एक एक्स्ट्रा पुशअप कर लेते हो या 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेते हो। ये 1% इंप्रूवमेंट लगातार होने पर सालों में आपकी जिंदगी का पैटर्न ही चेंज कर देगा। इसको क्लियर कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बुक हमें सिर्फ क्या करना है नहीं, बल्कि कौन बनना है ये भी सिखाती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म हैबिट्स वही बनती हैं जो आपके आइडेंटिटी से मैच करती हैं। अगर आप अपने आप को हेल्दी पर्सन समझते हैं तो आप नेचुरली हेल्दी चॉइसेस करेंगे। अगर आप अपने आप को लर्नर समझते हैं तो पढ़ाई या स्किल इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक बन जाता है। अब बात करते हैं हैबिट्स के असली पावर की। जेम्स क्लियर कहता है कि हैबिट्स का असली पावर आपके डेली डिसीजन से ज़्यादा आपके ऑटोमेटिक एक्शंस में है। छोटी छोटी एक्शंस अगर कंसिस्टेंट हो तो लगातार कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट हर दिन सिर्फ 1 पेज पढ़ाई करता है। शुरू में लगता है कुछ नहीं, लेकिन 1 साल में वो स्टूडेंट 365 पेजेस कंप्लीट कर लेता है और कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं। ये है कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक। एक और एग्जाम्पल, अगर आप मॉर्निंग कॉफी के साथ 5 मिनट जर्नलिंग शुरू करते हो, इनिशियली ये छोटी हैबिट लगती है, लेकिन 6 मंथ्स में आप नोटिस करोगे कि आपकी क्लैरिटी और फोकस में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। की पॉइंट्स याद रखो, छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ये ऑटोमेटिक एक्शंस बन जाते हैं अगर हम राइट क्यूज और एनवायरनमेंट सेट करें। हैबिट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। छोटी हैबिट इक्वल्स टू सीड, सालों में बड़ा ट्री। अब चलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की तरफ। ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो एटॉमिक हैबिट्स में डिस्कस हुआ है। ट्रेडिशनल अप्रोच होती है मुझे वेट लॉस करना है, ये आउटकम बेस्ड है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आइडेंटिटी अप्रोच काम करता है, मैं हेल्दी पर्सन हूं। जब आप आइडेंटिटी अडॉप्ट करते हो, हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती है, मोटिवेशन के बिना भी। एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को राइटर समझते हो तो आप नेचुरली डेली लिखना शुरू कर दोगे। एग्जाम्पल, अगर आप फिट पर्सन आइडेंटिटी अडॉप्ट करते हो तो जिम या मॉर्निंग वॉक ऑटोमेटिक हो जाएगा। स्टोरी, एक इंसान ने इनिशियली सिर्फ 5 पुशअप्स पर डे स्टार्ट किए। उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सन समझना स्टार्ट किया। 6 मंथ्स में उसने 50 पुशअप्स पर डे कंफर्टेबली करना शुरू कर दिया और मोटिवेशन के बिना यह हैबिट फुल्ली अडॉप्ट हो गई। और यही मैजिक है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का। आप पहले सोचते हो कौन बनना है, फिर हैबिट्स नेचुरली फॉलो करते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप स्टार्ट कर सकते हो। अपने आप को डिफाइन करो, मैं कौन बनना चाहता हूं, लर्नर, फिट पर्सन, ऑर्गेनाइज्ड या क्रिएटिव। छोटी स्टेप चूज करो, हर हैबिट इनिशियली 2 से 5 मिनट में कंप्लीट हो सके। क्यूज सेट करो, एनवायरनमेंट को डिजाइन करो ताकि हैबिट ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाए। प्रोग्रेस ट्रैक करो, अपने आप को रिवॉर्ड दो जब हैबिट कंप्लीट हो जाए। और याद रखो, फेलियर का मतलब हैबिट तोड़ना नहीं, बल्कि लर्न करना है कि कौन से ट्रिगर्स या स्टेप्स एडजस्ट करने हैं। समरी के लिए, हैबिट्स का पावर बहुत स्ट्रांग है। छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस बड़े रिजल्ट्स ला सकती हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सस्टेनेबल होती हैं। मैं कौन बनना चाहता हूं, ये डिसाइड करता है आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस। कंपाउंड इफेक्ट को अंडर एस्टिमेट मत करो। लगातार छोटी इंप्रूवमेंट्स सालों में लाइफ चेंजिंग इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। इस पार्ट का गोल है कि आप अपनी आइडेंटिटी और छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स को समझो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे हैबिट्स को डिजाइन करते हैं यूजिंग द 4 लॉज, मेक इट ऑब्वियस एंड अट्रैक्टिव, ताकि आप और इफेक्टिवली हैबिट्स बिल्ड कर सको। हमने देखा कि हैबिट्स का पावर कितना स्ट्रांग है और कैसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस देती हैं। हमने ये भी समझा कि अगर आप अपने आप को एक फिट पर्सन या लर्नर समझते हो तो आप नेचुरली उन हैबिट्स को अडॉप्ट करते हो जो आपकी आइडेंटिटी के साथ मैच करती हैं। आज के पार्ट में हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के पहले 2 रूल्स के बारे में, मेक इट ऑब्वियस और मेक इट अट्रैक्टिव। ये रूल्स हमें गाइड करते हैं कि हम अपनी हैबिट्स को डिजाइन कैसे करें ताकि वो इजी, ऑटोमेटिक और फॉलो करने लायक हो जाएं। सबसे पहला रूल है मेक इट ऑब्वियस।
जेम्स क्लियर कहता है कि अक्सर हम फेल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हैबिट का ट्रिगर या क्यू क्लियर नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आप मॉर्निंग वर्कआउट स्टार्ट करो और आपका जिम बैग और शूज़ कबर्ड के अंदर छुपा हुआ है, तो हर दिन मोटिवेशन की ज़रूरत होगी और इवेंचुअली हैबिट ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर आप जिम बैग और शूज़ बेड के साइड में रेडी रखो, क्यू क्लियर हो जाता है और हैबिट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह अगर आप ज़्यादा वाटर पीना चाहते हो और वाटर बॉटल हमेशा फ्रिज में छुपी रहे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप बॉटल डेस्क पे रखो तो हैबिट ट्रिगर हो जाती है नेचुरली। हम अक्सर अपनी हैबिट्स को इनविजिबल क्यूज पर रिलाई करते हैं और ये फेल होने का मेन रीज़न होता है। इसका सल्यूशन है हैबिट के ट्रिगर्स को ऑब्वियस बनाना ताकि ब्रेन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करे। आप एनवायरनमेंट को हैबिट फ्रेंडली बना सकते हो। अगर आप अपनी डिजायर्ड हैबिट के लिए विजुअल क्यूज यूज करो, जैसे स्टिकी नोट्स या अलार्म्स, तो ब्रेन को याद रहेगा। आप हैबिट स्टैकिंग भी कर सकते हो, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ न्यू हैबिट अटैच करना। जैसे जब आप कॉफी बनाओगे तब आप 2 मिनट जर्नलिंग करोगे। इससे क्यू ऑटोमेटिक और हैबिट नेचुरल हो जाती है। एक सिंपल स्टोरी से समझो। एक इंसान ने अपने बेडरूम में वाटर बॉटल टेबल पर रखी और डिसाइड किया कि हर मॉर्निंग 2 ग्लास वाटर पीना है। इनिशियली ट्रिवियल लगता था, लेकिन 3 मंथ्स में ये हैबिट ऑटोमेटिक हो गई। क्यू ऑब्वियस था और एक्शन फॉलो हो गया। दूसरा रूल है मेक इट अट्रैक्टिव। ह्यूमंस नेचुरली उन चीज़ों को रिपीट करते हैं जो प्लेजरेबल लगती हैं। अगर हैबिट बोरिंग या पेनफुल लगे तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं होते। हैबिट अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम टेम्पटेशन बंडलिंग कर सकते हैं, मतलब एक हैबिट को एक इंजॉयबल एक्टिविटी के साथ लिंक करना। अगर आपको नेटफ्लिक्स पसंद है और आपको एक्सरसाइज करनी है, तो आप रूल बना सकते हो कि सिर्फ एक्सरसाइज के टाइम नेटफ्लिक्स देख सकते हो। इससे एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाती है। हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने का एक और तरीका है सोशल एनवायरनमेंट। अगर आप अपने आप को उन लोगों के बीच में रखते हो जो सेम हैबिट्स फॉलो करते हैं, तो आप नेचुरली अडॉप्ट कर लोगे। एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी ईटिंग चाहते हो और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सब हेल्दी चॉइसेस करते हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगोगे। ह्यूमंस नेचुरली इमिटेशन करते हैं। और अट्रैक्टिव हैबिट्स डेवलप करने का एक सटल आइडिया ये है कि आप हैबिट का प्लेजर का एस्पेक्ट एम्पलीफाई करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके साथ कोई छोटा रिवॉर्ड लिंक करो, जैसे 1 कप कॉफ़ी या शॉर्ट ब्रेक। ये हैबिट के एक्सपीरियंस को इंजॉयबल बनाता है और ब्रेन को रीइंफोर्स करता है कि हैबिट रिपीट करनी चाहिए। छोटी छोटी एडजस्टमेंट से जो इनिशियली बोरिंग लगती थी, वो ग्रेजुअली प्लेजरेबल और ऑटोमेटिक बन जाती हैं। हैबिट के क्यूज ऑब्वियस हो जाते हैं और रिवॉर्ड अट्रैक्टिव। अगर आप कंसिस्टेंटली ये अप्लाई करते हो, तो आप धीरे धीरे अपनी डेली रूटीन में पॉजिटिव हैबिट्स एम्बेड कर दोगे और नेगेटिव हैबिट्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगी। समरी ये है कि मेक इट ऑब्वियस और मेक इट अट्रैक्टिव हमें गाइड करते हैं कि हैबिट्स को डिजाइन कैसे करें। क्लियर क्यूज और विजुअल ट्रिगर्स हैबिट को ईजी और ऑटोमेटिक बनाते हैं। हैबिट्स को प्लेजरेबल और सोशल एनवायरनमेंट के साथ लिंक करने से वो सस्टेनेबल और एंजॉयबल हो जाती हैं। अगर आप ये दोनों लॉज अप्लाई करोगे, तो आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट कर लोगे और ये इवेंचुअली बड़े रिजल्ट्स लाएंगी। पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि कैसे हम हैबिट्स को और ईजी और सेटिस्फाइंग बना सकते हैं यूजिंग नेक्स्ट 2 रूल्स, मेक इट ईजी और मेक इट सेटिस्फाइंग, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत क्रूशियल हैं। अब तक हमने ये समझ लिया है कि हैबिट्स सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बनती, बल्कि डिजाइन से बनती हैं। पार्ट 1 में हमने हैबिट्स का पावर और आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स समझी और पार्ट 2 में देखा कि हैबिट को ऑब्वियस और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाता है। अब पार्ट 3 में हम बात करेंगे 2 सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल रूल्स की, मेक इट ईजी और मेक इट सैटिस्फाइंग। ये दोनों रूल्स रियल लाइफ में हैबिट्स को एक्चुअली स्टिक करवाने का काम करते हैं, क्योंकि सच ये है कि हम वही चीज़ रिपीट करते हैं जो ईजी होती है और जिसका रिजल्ट हमें तुरंत अच्छा फील करवाता है। सबसे पहले बात करते हैं मेक इट ईजी की। जेम्स क्लियर कहता है कि ह्यूमंस लेजी नहीं होते, बल्कि ह्यूमंस एफिशिएंसी के लवर्स होते हैं। हम नेचुरली वो काम करते हैं जिसमें कम एफर्ट लगता है। अगर कोई हैबिट डिफिकल्ट लगती है, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, हम उसे अवॉइड करने लगते हैं। सोचिए, अगर आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हो, लेकिन आपको जिम जाने के लिए कपड़े ढूंढने पड़े, शूज अलग जगह हो और रूटीन क्लियर ना हो, तो हर दिन डिसीजन लेने में ही एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सेम चीज सिंपल बना दी जाए, जैसे सिर्फ 5 मिनट वॉक या रूम में ही स्ट्रेचिंग, तो हैबिट ईजी हो जाती है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आता है, जिसे जेम्स क्लियर बोलता है 2 मिनट रूल। इस रूल का मतलब यह है कि कोई भी नई हैबिट शुरू करते वक्त उसे इतना छोटा बना दो कि वो सिर्फ 2 मिनट में हो जाए। रीडिंग हैबिट चाहिए, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। वर्कआउट हैबिट चाहिए, सिर्फ शूज पहनो और मूव करो।
मेडिटेशन चाहिए, सिर्फ 2 मिनट शांत बैठो। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका मैजिक ये है कि हैबिट शुरू हो जाती है और वंस अ हैबिट स्टार्ट्स उसे कंटिन्यू करना इजी हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होती है शुरू करना। 2 मिनट रूल शुरू करने का बैरियर तोड़ देता है। एक एग्जाम्पल समझो, एक आदमी रोज पढ़ाई करना चाहता था लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी। उसने गोल बना लिया कि रोज सिर्फ 1 पैराग्राफ पढ़ेगा। कुछ दिनों बाद 1 पैराग्राफ अपने आप 2 पेज बन गया, लेकिन उसका फोकस रिजल्ट पर नहीं था, उसका फोकस था हैबिट को इजी बनाना। मेक इट इजी का एक और पावरफुल आइडिया है फ्रिक्शन। अगर कोई हैबिट करनी है तो उसके रास्ते से फ्रिक्शन हटा दो, और अगर कोई हैबिट छोड़नी है तो उसके रास्ते में फ्रिक्शन बढ़ा दो। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो हेल्दी फूड को इजीली एक्सेसिबल रखो और जंक फूड को दूर रखो। अगर आप फोन कम यूज करना चाहते हो तो एप्स को होम पेज से हटा दो या लॉग आउट कर दो। छोटी सी फ्रिक्शन भी बिहेवियर को चेंज कर देती है। जेम्स क्लियर कहता है कि हम अक्सर अपनी विल पावर को अंडर एस्टिमेट और अपने एनवायरनमेंट को ओवर एस्टिमेट करते हैं। जब एनवायरनमेंट सही होता है तो हैबिट बिना स्ट्रगल के फॉलो होती है। अब बात करते हैं मेक इट सैटिस्फाइंग की, जो हैबिट को लॉन्ग टर्म में जिंदा रखता है। ह्यूमंस तुरंत रिवॉर्ड चाहते हैं। अगर किसी हैबिट का रिवॉर्ड दूर फ्यूचर में है, जैसे फिटनेस या सक्सेस, तो ब्रेन इंटरेस्ट लूज कर देता है। इसलिए हैबिट्स को सैटिस्फाइंग बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन आपको तुरंत कोई पॉजिटिव फीलिंग नहीं मिल रही तो हैबिट बोरिंग लगेगी। लेकिन अगर वर्कआउट के बाद आप अपने आप को अप्रिशिएट करो या प्रोग्रेस ट्रैक करो या छोटा सा रिवॉर्ड दो, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि यह हैबिट रिपीट करनी चाहिए। एक सिंपल हैबिट ट्रैकर भी बहुत पावरफुल होता है। जब आप कैलेंडर में टिक मार्क लगाते हो या स्ट्रीक मेंटेन करते हो तो एक विजुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप नेचुरली नहीं चाहते कि स्ट्रीक टूट जाए। ये सेटिस्फैक्शन हैबिट को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। एक एग्जाम्पल देखो, एक स्टूडेंट रोज पढ़ाई करता था और हर दिन नोटबुक में लिखता था डन। वो सिर्फ एक वर्ड उसके लिए रिवॉर्ड बन गया। धीरे धीरे पढ़ाई सिर्फ ड्यूटी नहीं रही बल्कि एक सैटिस्फाइंग रूटीन बन गई। मेक इट सैटिस्फाइंग का एक और इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कभी भी हैबिट को पनिशमेंट के साथ मत जोड़ो। अगर हर बार हैबिट बोरिंग या पेनफुल लगेगी तो ब्रेन उसे अवॉइड करेगा। हैबिट को पॉजिटिव फीलिंग के साथ एसोसिएट करो, चाहे वो फीलिंग छोटी ही क्यों ना हो। और याद रखो, हैबिट का गोल परफेक्शन नहीं होता, कंसिस्टेंसी होती है। अगर कभी हैबिट मिस हो जाए तो गिल्ट में मत जाओ। जेम्स क्लियर कहता है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, बस नेक्स्ट डे वापस ट्रैक पर आ जाओ। इस पार्ट का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हैबिट्स स्ट्रॉन्ग विल पावर से नहीं बनती बल्कि स्मार्ट सिस्टम से बनती हैं। जब हैबिट इजी होती है और उसका एक्सपीरियंस सैटिस्फाइंग होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। अगर आप अपनी हैबिट्स को इजी बना देते हो, फ्रिक्शन कम कर देते हो और उन्हें थोड़ा सा सैटिस्फाइंग बना देते हो तो आपको मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हैबिट खुद आपको खींच कर ले आएगी। अगला और फाइनल पार्ट होगा जहां पर हम बात करेंगे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की, जैसे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, बोर्डम से कैसे डील करें और हैबिट्स को लाइफ टाइम कैसे बनाएं। वहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का फुल सर्कल कंप्लीट होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। बहुत लोग हैबिट स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन थोड़े टाइम बाद बोलते हैं कि अब मजा नहीं आ रहा या अब बोरिंग लग रहा है। जेम्स क्लियर इस स्टेज को बोर्डम का फेज बोलता है। ये फेज हर हैबिट में आता है, चाहे वो जिम हो, पढ़ाई हो या कोई स्किल। यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है एमेचर्स और प्रोफेशनल्स के बीच। एमेचर लोग तब रुक जाते हैं जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। प्रोफेशनल लोग तब भी कंटिन्यू करते हैं जब मोटिवेशन लो होती है। हैबिट का असली टेस्ट वहीं होता है जब आपको बिल्कुल मन नहीं होता फिर भी आप छोटा सा एक्शन लेते हो। इसीलिए हैबिट्स को इतना इजी बनाना जरूरी है कि आप लो मोटिवेशन डेज में भी उन्हें फॉलो कर सको। अगर आपका रूल ये है कि मुझे सिर्फ 2 मिनट करना है तो आप कभी फेल नहीं होगे। आप बस हैबिट को जिंदा रख रहे हो और वही लॉन्ग टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक और पावरफुल आइडिया है सिस्टम थिंकिंग। जेम्स क्लियर कहता है कि गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सिस्टम्स। गोल होता है रिजल्ट लेकिन सिस्टम होता है प्रोसेस। अगर आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते रहोगे तो थोड़े टाइम बाद थक जाओगे, लेकिन अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाओ तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। सोचिए, एक एथलीट का गोल मेडल जीतना होता है लेकिन उसका फोकस डेली ट्रेनिंग सिस्टम पर होता है। स्टूडेंट का गोल एग्जाम क्लियर करना होता है लेकिन उसका फोकस डेली पढ़ाई के रूटीन पर होता है। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो गोल खुद ब खुद अचीव हो जाता है।
और सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हैबिट्स को सैटिस्फाइंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सैटिस्फैक्शन का मतलब सिर्फ रिवॉर्ड नहीं होता, बल्कि प्रोग्रेस को देखना भी होता है। जब आपको लगता है कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, वही फीलिंग आपको नेक्स्ट डे वापस लाती है। एक सिंपल ट्रिक ये है कि आप अपनी हैबिट को प्रूफ के फॉर्म में देखो। हर बार जब आप हैबिट फॉलो करते हो, आप अपने आप को प्रूफ दे रहे हो कि हाँ मैं वही इंसान हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। ये प्रूफ धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को सॉलिड बनाता है, और जब आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है तो हैबिट टूटना मुश्किल हो जाता है। आप जिम नहीं जा रहे होते, आप फिट पर्सन के जैसे बिहेव कर रहे होते हो। आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते, आप लर्नर के जैसे एक्ट कर रहे होते हो। ये शिफ्ट सबसे पावरफुल होता है। यही वजह है कि छोटी हैबिट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो छोटी नहीं होती, वो वोट्स होती हैं आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी के लिए। हर छोटा एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। और जब आप ये समझ जाते हो, तब हैबिट्स बर्डन नहीं लगती, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट बन जाती हैं। आप हैबिट इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई फोर्स कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड बन चुका होता है। यहीं पर मेक इट ईजी और मेक इट सैटिस्फाइंग का रियल पावर समझ आता है। जब हैबिट ईजी होती है तो रेजिस्टेंस नहीं होता। जब हैबिट सैटिस्फाइंग होती है तो रेपिटेशन होती है, और रेपिटेशन से ही मास्टरी आती है। अब तक हमने समझ लिया कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, कैसे उन्हें ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, ईजी और सैटिस्फाइंग बनाया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इन हैबिट्स को लाइफ भर कैसे मेंटेन करें? क्योंकि स्टार्ट करना इजी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करना ही असली चैलेंज होता है। जेम्स क्लियर कहता है कि रियल सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ शुरू नहीं करते, बल्कि बोरिंग फेज में भी रुकते नहीं। हर हैबिट के साथ एक ऐसा फेज आता है जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। जिम शुरू में एक्साइटिंग लगता है, फिर एक दिन आता है जब मन ही नहीं करता। पढ़ाई शुरू में मोटिवेटिंग लगती है, फिर रूटीन बन जाती है। यहीं पर लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन जो लोग हैबिट्स को मास्टर करते हैं, वो बोर्डम से डरते नहीं। वो समझते हैं कि बोर्डम फेलियर का साइन नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस का साइन है। जब कोई चीज़ बोरिंग लगने लगती है, इसका मतलब है कि आप कंसिस्टेंट हो चुके हो। अब चैलेंज ये होता है कि बिना एक्साइटमेंट की भी डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें। जेम्स क्लियर यहीं पर कहता है कि प्रोफेशनल्स और एमेच्योर्स में डिफरेंस मोटिवेशन का नहीं, कमिटमेंट का होता है। प्रोफेशनल लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वो सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। अगर आज मन नहीं भी है, फिर भी वो छोटा सा एक्शन लेते हैं, और वही छोटा एक्शन हैबिट को जिंदा रखता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म हैबिट्स के लिए परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस ज़रूरी होती है। आपको बेस्ट नहीं बनना, आपको बस कंसिस्टेंट रहना होता है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आज सिर्फ 2 मिनट करना है, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। आप हैबिट को तोड़ नहीं रहे, आप हैबिट को सस्टेन कर रहे हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई हैबिट फॉलो करते हैं तो रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते। शुरू के महीनों में लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, इसी वजह से लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन रियलिटी ये होती है कि अंदर ही अंदर ग्रोथ हो रही होती है, बस वो सरफेस पर दिख नहीं रही होती। सोचिए, बर्फ का टुकड़ा, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बर्फ तब तक नहीं पिघलती जब तक 0 डिग्री क्रॉस नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले टेम्परेचर काम नहीं कर रहा था। वही चीज़ हैबिट्स के साथ होती है। आपका एफर्ट वेस्ट नहीं हो रहा होता, वो स्टोर हो रहा होता है। जो लोग इस फेज में पेशेंस रखते हैं, वही लॉन्ग टर्म में विजिबल सक्सेस देखते हैं। इसीलिए जेम्स क्लियर कहता है, रिजल्ट्स पर डाउट मत करो, सिस्टम पर ट्रस्ट रखो। अगर सिस्टम सही है तो रिजल्ट आएगा ही। अब बात करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के एक हिडन ट्रैप की। बहुत लोग हैबिट्स बना लेते हैं, लेकिन फिर वही हैबिट्स उन्हें स्टक भी कर देती हैं, क्योंकि वो बिना सोचे समझे सेम रूटीन रिपीट करते रहते हैं। इसीलिए एक पॉइंट पर रिफ्लेक्शन जरूरी हो जाता है। जेम्स क्लियर कहता है कि हैबिट्स आपको ऊपर भी ले जा सकती हैं, और अगर आप अवेयर नहीं हो तो आपको कंफर्ट जोन में भी फंसा सकती हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको खुद से पूछना होता है कि क्या ये हैबिट मुझे बेटर बना रही है या सिर्फ बिजी रखी हुई है। ग्रोथ के लिए हैबिट के साथ अवेयरनेस का होना जरूरी है। जब आप कॉन्शियसली इवैल्यूएट करते हो, तब आप हैबिट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाते हो। ये प्रोसेस मास्टरी का पार्ट होता है। मास्टरी का मतलब सिर्फ ज्यादा करना नहीं होता, बल्कि बेटर करना होता है। थोड़ा इंप्रूव करना, थोड़ा रिफाइन करना, थोड़ा स्मार्टर बनाना। ये छोटी इंप्रूवमेंट्स आपको एवरेज से एक्सेप्शनल बना देती हैं। और जब हैबिट्स आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, तब एक और चीज समझ आती है, आप हैबिट्स फॉलो नहीं कर रहे होते, हैबिट्स आपके स्टैंडर्ड बन चुकी होती हैं।
आप एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करनी चाहिए, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट बन चुकी होती है। जेम्स क्लियर कहता है कि लॉन्ग टर्म में सबसे पावरफुल चीज़ होती है आइडेंटिटी का प्रोटेक्शन। जब आप अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हो, हैबिट्स नेचुरली फॉलो होती हैं। आप अपने आप से ये नहीं पूछते कि आज पढ़ना चाहिए या नहीं, बल्कि आप ऑटोमेटिकली बिहेव करते हो जैसे एक लर्नर बिहेव करता है। और यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का सर्कल कंप्लीट होता है। छोटी हैबिट्स से आप एक्शंस चेंज करते हो, एक्शन से रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट से आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, और स्ट्रांग आइडेंटिटी से हैबिट्स और भी ईजी हो जाती हैं। आखिरी बात जो जेम्स क्लियर हमें सिखाता है वो ये है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी एक साथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आपको बस आज का एक छोटा डिसीजन लेना होता है। वो छोटा डिसीजन कल के एक और छोटे डिसीजन का रास्ता बना देता है, और धीरे धीरे बिना प्रेशर के आप अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन कर देते हो। एटॉमिक हैबिट्स का मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल है। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए नहीं बनते क्योंकि आप कुछ बड़ा करते हो, बल्कि इसीलिए बनते हो क्योंकि आप छोटी सही चीज़ को रोज़ रिपीट करते हो। अगर आप आज सिर्फ एक हैबिट चूज कर लो और उसे अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ दो, तो ये सिर्फ हैबिट नहीं रहेगी, ये आपके फ्यूचर का फाउंडेशन बन जाएगी। अब तक हम एटॉमिक हैबिट्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। हैबिट्स कैसे बनती हैं, कैसे ब्रेक होती हैं, कैसे स्ट्रांग होती हैं और कैसे एक आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इस नॉलेज का हम करें क्या? क्योंकि नॉलेज तब तक पावरफुल नहीं होती जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। जेम्स क्लियर कहता है कि रियल चेंज तब होता है जब आप अपनी लाइफ को थ्योरी के हिसाब से नहीं बल्कि हैबिट्स के हिसाब से डिजाइन करते हो। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक साथ सुधारने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपने नॉर्मल दिन को थोड़ा सा बेटर बनाना होता है। सोचिए आपका एक नॉर्मल दिन, उठना, फोन देखना, खाना, पढ़ाई या काम, थकान, फिर सोना। अगर इसी रूटीन में आप एक भी छोटा सा पॉजिटिव हैबिट इंसर्ट कर देते हो तो आपने अपनी लाइफ का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया। और डायरेक्शन का थोड़ा सा चेंज टाइम के साथ बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का रियल यूज शुरू होता है। आप अपनी लाइफ को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना शुरू करते हो। आप खुद से पूछते हो, कौन सा छोटा एक्शन मैं रोज कर सकता हूं जो मेरे फ्यूचर सेल्फ को प्राउड फील करवाए। ये एक्शन डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ये एक्शन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस रिपीटेबल होना चाहिए। जब आप एक हैबिट को रोज रिपीट करते हो तो वो सिर्फ बिहेवियर नहीं रहता, वो एक सिग्नल बन जाता है। सिग्नल जो आपके दिमाग को बताता है कि मैं इस टाइप का इंसान हूं। और धीरे धीरे ये सिग्नल आपकी आइडेंटिटी में लॉक हो जाता है। आइडेंटिटी लॉक का मतलब ये होता है कि आपको खुद को पुश नहीं करना पड़ता। आप नेचुरली वैसे बिहेव करते हो जैसे आप हो। जैसे कोई डिसिप्लिन पर्सन खुद से पूछता नहीं कि आज डिसिप्लिन फॉलो करूं या नहीं, वो बस फॉलो करता है। इस स्टेज पर हैबिट्स एफर्ट नहीं मांगती। हैबिट्स आपके स्टैंडर्ड्स बन जाती हैं। और स्टैंडर्ड्स मोटिवेशन से नहीं गिरते। स्टैंडर्ड्स सिर्फ तब गिरते हैं जब हम अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। इसलिए जेम्स क्लियर कहता है कि जब भी आप हैबिट ब्रेक करने के बारे में सोचो तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, ये डिसीजन किस टाइप के इंसान के साथ मैच करता है। जवाब आपको ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन दिखा देगा। अब बात करते हैं सेटबैक्स की, क्योंकि लाइफ परफेक्ट नहीं होती। कभी रूटीन टूटेगा, कभी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स ये नहीं सिखाती कि कभी गिरना नहीं चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि कितनी जल्दी वापस उठना है। एक दिन का मिस फेलियर नहीं होता। फेलियर तब होता है जब आप गिव अप कर देते हो। हैबिट का रियल टेस्ट ये नहीं होता कि आप कभी मिस नहीं करते। टेस्ट ये होता है कि मिस करने के बाद आप क्या करते हो। अगर आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पर वापस आ जाते हो तो हैबिट स्ट्रांग ही रहेगी। यहीं पर सेल्फ रिस्पेक्ट का रोल आता है। जब आप हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हो तो आप खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। आप परफेक्शन के लिए नहीं, कंसिस्टेंसी के लिए एक्ट करते हो। और धीरे धीरे एक दिन आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो कि आप वही इंसान नहीं रहे जो आप पहले थे। आपने कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं किया होता, कोई मिरेकल नहीं हुआ होता, लेकिन आप बेटर हो चुके होते हो। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि ये प्रेशर नहीं डालती, ये आपको गिल्टी फील नहीं करवाती। ये आपको सिर्फ ये याद दिलाती है कि हर दिन एक नया वोट होता है आपके फ्यूचर के लिए, और आपको बस वोट कास्ट करना होता है। आखिरी बात ये समझ लो कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं होती, सक्सेस एक डायरेक्शन होती है। अगर आपकी डेली हैबिट्स सही डायरेक्शन में जा रही हैं तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। रिजल्ट बस टाइम का गेम होता है। इसलिए
आज से ये मत पूछो कि मैं कब सक्सेसफुल बनूंगा, आज ये पूछो कि आज मैं किस इंसान के जैसे एक्ट करूंगा। और जब आप रोज सही आइडेंटिटी के लिए एक छोटा एक्शन लोगे तो एटॉमिक हैबिट सिर्फ एक बुक नहीं रहेगी, वो आपकी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगी। दोस्तों, आज हम यहाँ एटॉमिक हैबिट्स का सफर कंप्लीट करते हैं। शायद आप यहाँ ये सोच के आए थे कि आज आपको कोई मैजिक फॉर्मूला मिल जाएगा, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा जो जिंदगी तुरंत बदल दे। लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप समझ चुके होंगे कि एटॉमिक हैबिट्स किसी मैजिक की बात नहीं करती, ये रियलिटी की बात करती है। ये बुक हमें ये नहीं सिखाती कि ओवरनाइट सक्सेस कैसे मिलेगी, बल्कि ये सिखाती है कि ऑर्डिनरी दिन को कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाता है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी को बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि छोटे डेली एक्शन से शेप करते हैं। आज आप जो भी हो, जहां भी हो, वो आपकी पिछली आदतों का रिजल्ट है, और कल आप जो भी बनोगे वो आज के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होगा। आज का एक छोटा एक्शन आने वाले सालों की डायरेक्शन डिसाइड करता है। शायद आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत पीछे हूं या अब शुरू करने का क्या फायदा, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि शुरू करना कभी लेट नहीं होता, क्योंकि हैबिट का काम स्पीड नहीं, डायरेक्शन होता है। अगर डायरेक्शन सही है तो आप ऑलरेडी सही रास्ते पर हो। आज आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी पूरी जिंदगी बदल दो, आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आज एक छोटा डिसीजन लो, एक ऐसा डिसीजन जो आपके फ्यूचर सेल्फ को थोड़ा सा प्राउड फील करवा दे। वो डिसीजन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस रिपीटेबल होना चाहिए। याद रखो, हर बार जब आप एक छोटी अच्छी हैबिट फॉलो करते हो, आप अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी के लिए वोट देते हो। और जब ये वोट्स रूज पड़ते रहते हैं तो एक दिन आपको अनाउंस करना नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपकी लाइफ खुद बोलती है। अगर आपको ये एटॉमिक हैबिट सीरीज थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इससे आपकी सोच या एक्शंस में थोड़ा सा भी क्लैरिटी आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल लाइफ एप्लीकेबल आइडियाज शेयर करते हैं जो आपकी डेली लाइफ को बेटर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और इसे उन लोगों के साथ शेयर करना जो अपनी लाइफ में छोटा सा पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस आप तक मिस ना हो। और याद रखो, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी नहीं होती, आपको बस ऑर्डिनरी चीजों को रोज थोड़ा बेहतर करना होता है। इसी के साथ एटॉमिक हैबिट्स का ये सफर यहीं खत्म होता है। छोटी आदतें, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, बेटर लाइफ। धन्यवाद।